अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 28। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ किस तरह, तकफ़ुरून तुम कुफ़र करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, व कुन्तुम और तुम थे, अमवाता बेजान, फ़अहयाकुम सो उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा फिर युहयीकुम तुम्हें जिलाएगा जिंदा करेगा, सुम्मा फिर इलैहि इसकी तरफ तुरजऊन लौटाए जाओगे। काफरो तुम खुदा से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट के जाओगे। ठोस दलाइल पर मबनी दावत इस बात का सबूत देते हुए कि अल्लाह ताला मौजूद है, वो कुदरतों वाला है, वो पैदा करने वाला है और अख्तियार वाला है। इस आयत में फरमाया तुम अल्लाह ताला के वजूद से इनकार कैसे कर सकते हो या उसके साथ दूसरे को इबादत में शरीक कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें अदम से वजूद में लाने वाला एक वही है। दूसरी जगह फरमाया गया ये बग़ैर किसी चीज़ के पैदा किए गए हैं या ये खुद पैदा करने वाले हैं, उन्होंने ज़मीन व आसमान भी पैदा किया है, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बेयकीन लोग हैं। सूरह दहर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर वो ज़माना भी आया है जिस वक्त ये काबिल ज़िक्र चीज़ ही न था। और भी इस तरह की बहुत सी आयातें आई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि कुफ़ार कहेंगे रब्बना अमत्तस्नतैन, ए अल्लाह 2 दफ़ा तूने हमें मारा और 2 दफ़ा जिलाया, हमें अपने गुनाहों का इकरार है। इससे मुराद ये है कि वकुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, सूरतुल बक़रा की ये आयत है। मतलब ये है तुम अपने बापों की पीठ में मुर्दा थे, यानी कुछ भी ना थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया यानी पैदा किया, फिर तुम्हें मारेगा यानी मौत एक दिन ज़रूर आएगी, फिर तुम्हें कब्रों से उठाएगा। बस एक हालत मुर्दापन की दुनिया में आने से पहले दूसरी दुनिया में मरने और कब्रों की तरफ जाने की, फिर क़यामत के रोज़ उठ खड़े होने की 2 ज़िंदगियां और 2 मौतें हैं। अबू साले फरमाते हैं कि कब्र में इंसान को ज़िंदा कर दिया जाता है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद का बयान है कि हज़रत आदम की पीठ में इन्हें पैदा किया, फिर उनसे अहदो पैमान लेकर बेजान कर दिया, फिर माँ के पेट में इन्हें पैदा किया, फिर दुनियावी मौत इन पर आई, फिर क़यामत वाले दिन इन्हें ज़िंदा करेगा। पहला कौल ही दुरुस्त है। कुरान में एक आयत आई है, कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ी वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सूरह जासिया की ये आयत है। अल्लाह ही तुम्हें पैदा करता है, फिर मारता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करके इन पत्थरों और तस्वीरों को जिन्हें मुशरिकीन पूछते हैं कुरान ने मुर्दा कहा है, फरमाया अमवात गैर अहया, वो सब मुर्दा हैं, ज़िंदा नहीं हैं। ज़मीन के बारे में फरमाया व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु, उनके लिए मुर्दा ज़मीन भी हमारे लिए सदाकत की निशानी है, जिसे हम ज़िंदा करते हैं और इससे दाने निकालते हैं जिसे ये खाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने और सुनने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।